हेलो प्यारे साथियों, फिर से आप लोगों का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल स्टडी हिट्स में। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th का एग्जाम देने जा रहे हैं सब्जेक्टिव का भी, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों को 24 सितंबर में क्लास 10th का साइंस का एग्जाम होना है, तो आप लोगों को ध्यानपूर्वक क्लास में जुड़े रहना है। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 10th मंथली एग्जाम सितंबर 2024 साइंस के। आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो आप लोगों को 100% यही प्रश्न पत्र आप लोगों को वो दिखने को मिलेगा। आप लोगों को 1 घंटा 30 मिनट का निर्धारित समय दिया जाएगा। फुल मार्क्स 50 नंबर का रहेगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं स्क्रीन की ओर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पे आपको क्या रहा है, लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न 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 संख्या 1 से 10 से किन्हीं आप लोगों को 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक में 2 अंक निर्धारित है। तो आप लोगों को यहाँ दिख रहा है क्वेश्चन, किस बिंदु पर किस बिंदु किस बिंदु पर विद्युत विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। अब दोनों में क्या कह रहा है, प्रतिरोध की उत्पत्ति का कारण क्या है। 3 नंबर क्या कह रहा है, अमीटर अमीटर वोल्टमीटर को समझाइए। प्रतिरोध संयोजन यह कितने प्रकार के होते हैं। 5 नंबर क्या कह रहा है, धातु या अधातु का अंतर स्पष्ट करें, अंतर बताए। 6 नंबर क्या कह रहा है, अब लोगों को देखना है 6 नंबर में। 6 नंबर में क्या कह रहा है, भजन भजन क्या एक देकर समझाए। परगलन में गालक की क्या भूमिका होती है। मेंडल प्रथम नियम क्या कहलाता है। तो आप लोगों को देखना है 10 नंबर में। अब आप लोगों को लिंग क्रोमोसोम क्या है। तो चलिए, अब दीर्घ उत्तरीय में आप लोगों को दीर्घ उत्तरीय में 11 से 15 में किन्हीं आप लोगों को 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक में 5 अंक निर्धारित है। तो आप लोग को ओम का नियम क्या समझाइए, इसके सत्यापित किया जाता है। दोनों में क्या कह रहा है, भौतिक रासायनिक गुणों को एवं धातु का अंतर स्पष्ट करें। 3 नंबर क्या कह रहा है, 13 नंबर में जस्ता के निष्कर्ष का उल्लेख कीजिए। डार्विन के प्रतीक के सिद्धांत का वर्णन करें। अब देखना है आप लोगों को यहाँ 15 नंबर में। आप लोगों को डायरेक्ट अब हम लोग आंसर कवर करेंगे, जो आप लोगों को लघु उत्तरीय का। देखिए, आप पहला नंबर का नोट करते चलना है। किसी भी बिंदु पर विद्युत विभवांतर से आप क्या समझते हैं, किसी भी इकाई धनावेश का अनंत किसी भी बिंदु में जितना कार्य करता है उसे उस विद्युत विभवांतर इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। चलिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आप लोगों को नोट करते चलना है। अमीटर एवं वोल्टमीटर का उपयोग समझाएं। एमीटर एम्पियर में विद्युत धारा का मापने का, जबकि वोल्टमीटर को मापने हैं तो आम अमीटर। अब सर्किट धाराओं को मापने के लिए एमीटर का उपयोग करेंगे। आप विभवांतर या इलेक्ट्रॉनों को विभवांतर बल मापने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। आप लोगों को कॉपी में 5 की ओर चलते हैं। 5 नंबर को आप लोगों को कॉपी में ध्यान से उतार लेना है। तो देखिए, यहाँ 5 में क्या करें, धातु एवं अधातु में अंतर स्पष्ट करें। धातु का अधिकांश धातुओं में और चमक और परावर्तक सतह होती है, और अधातु आमतौर पर यह गैर परावर्तन होती है और उनमें धात्विक चमक नहीं होता है। और उपधातुओं का स्वरूप तत्व के आधार पर धात्विक या अधात्विक हो सकता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 8 की देखते हैं। मंडल का प्रथम नियम क्या कहलाता है। आप लोगों को युग्म के, देखिए आंसर क्या करा है, आप लोगों को युग्म के दोनों सदस्य दोनों जनकों के होते हैं और एक मात्रा एवं व्यतिरिक्त धारा पर इसे प्रथम युग्मकों के का नियम कहते हैं। चलिए, अब आप लोगों को 9 नंबर प्रश्नों को देखना है। 9 में क्या कह रहा है, विभिन्न के 2 मुख्य प्रकार कौन है। तो विभिन्न के 2 मुख्य प्रकार है, विभिन्न अनुवांशिक विभिन्नता, पर्यावरण विभिन्नता। आप लोगों को देखना है अब 3 नंबर में। अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आप लोगों को यहाँ स्क्रीन में दिख रहा होगा। ओम का नियम क्या है, इसे कैसे सत्यापित किया जाता है। तो आप लोग को आंसर में लिखना है। आप लोगों को ओम का नियम कहलाता है कि 2 बिंदुओं के बीच वोल्टेज या विभवांतर प्रतिरोध गुजरने वाली धारा के सीधे अनुपातिक होता है, और सर्किट के धात्विक के सीधे
आपको देखना है। सीधे ओम का नियम कहलाता है और कि दो बिंदुओं के बीच वोल्टेज या विभवांतर प्रतिरोध गुजरने वाली धारा के सीधे अनुपातिक और सर्किट के प्रतिरोध सीधे अनुपातक होता है। और ओम नियम का सूत्र V बराबर I करंट वोल्टेज और संबंध के बीच इस संबंध खोज जर्मनी वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ने किया था। चलिए 14 नंबर को देखेंगे। डार्विन के प्रतिकर्षक चयन के सिद्धांत का वर्णन करें। तो आप लोग 14 नंबर का आंसर नोट करना है। आप लोगों को डार्विन के प्रतिकृतिक चयन के 3 मुख्य सिद्धांत बताना है कि इस प्रक्रिया के होने के लिए जनसंख्या में अधिकांश विशेषताओं का वंशगत होना आवश्यक है और जीवित रहने वाली संतानों का तुलना अधिकांश संतानों का उत्पाद होने आवश्यक तथा सबसे योग्य संतान जीवित रहना। चलिए अब हम लोग देखते हैं आप लोगों को। संतानों को वंश होना आवश्यक है और जीवित रहने के लिए संतानों की तुलना में अधिक का उत्पाद होना आवश्यक तथा सबसे योग्य संतान के जीवन रहे और प्रजनन की अधिक संभावना होनी चाहिए। आप लोगों को देखना है। अब 15 नंबर प्रश्न को नोट करना है सीधे आप लोग कॉपी में। मनुष्य में लिंग निर्धारण की विधि का वर्णन करें। तो आप लोग 15 नंबर का आंसर नोट करना है आप लोगों को मनुष्य में। चलिए आप लोग उत्तर में देना है 15 नंबर का। एक जब गुणसूत्र मात्र से और दूसरे और एक से गुण पिता से विरासत में मिलता है तो संतान मादा बनती है। और उत्तर जब एक से गुणसूत्र और गुणसूत्र पिता से विरासत मिलता है तो जब संतान मनुष्य बनती है तो XY नरसेक्स गुण मनुष्य के लिंग के मैदा होते हैं। चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं तक एंड करता हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।